माउथ में एक्टिव हो गया तो माउथ का कैंसर। आपके शरीर में किसी भी अंग में कैंसर सेल एक्टिव हुआ तो वहां का कैंसर है। और एक बार कैंसर पता चलने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। ये उसके लिए भी हमारा हाई पल्स अमृत है, एक बार इसके लिए जोरदार ताली। इसमें लिखा भी हुआ है एंटी कैंसर सपोर्ट, यहां लिखा है, क्या लिखा है? एंटी कैंसर सपोर्ट, है ना। तो अच्छा, सिकलिन जानते हैं आप लोग? सिकलिन में तो पहले मेडिकल रिपोर्ट लीजिए, फिर हमारा प्रोडक्ट चलाइए, फिर मेडिकल रिपोर्ट लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपके सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर प्रकार के बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन छोटा है लेकिन उसका सवाल बड़ा गजब है। ठीक है, जैसे सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक ठो सर्दी के लिए तो 5 ठो दवा देते हैं। जैसे सर्दी के लिए कोई डॉक्टर के पास गए तो सर्दी के लिए अलग मेडिसिन, ठीक है, उसके बाद वो बिना एंटीबायोटिक का आपके शरीर में काम नहीं करेगा तो एंटीबायोटिक अलग से, उसके बाद कफ सिरप अलग से 3, चौथा एक ठो बाम या विक्स ऐसा कुछ दे देगा, इनहेलर। तो एक सर्दी के लिए 4 से 5 प्रकार का मेडिसिन डॉक्टर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं सर आपके सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर प्रकार के बीमारी में एक ही प्रोडक्ट कैसे काम करता होगा? हमको विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसका एक चीज बोलो, हमारा प्रोडक्ट किसी भी तरीके से बीमारी को ठीक नहीं करता, ये बीमारी के कारण को ठीक करता है। जैसे हमारे शरीर का संरचना हुआ है, अगर आध्यात्मिक लैंग्वेज में बात करो तो वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ऐसी बोलते हैं। हमारे शरीर का संरचना कैसा हुआ जी? ऐसी बोलते हैं ना, क्या? वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। मेडिकल साइंस भी तो यही बोलती है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, देन बॉडी। मेडिकल साइंस भी क्या बोलता है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, देन बॉडी। कान इधर से पकड़ो कि इधर से बात एक ही है। साइंटिफिक भाषा अलग है, साहित्यिक भाषा अलग है, लेकिन ये हमारे शरीर में सेल्स को रिजनरेट करता है। जैसे माँ के गर्भ में पहला दिन कुछ तो रहता होगा, तभी जाकर के 9 महीने में एक बच्चे का निर्माण होता है, सही है, उसी को बोलते हैं सेल। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा सेल मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनता है, किडनी, लीवर, फेफड़ा, ये सब निर्माण होता है, फिर एक सिस्टम बनके एक बॉडी के साथ वो बाहर आता है। ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर में बीमारी एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे आपके शरीर में पनपते रहता है। लेकिन बीमारी पता जब आपको चलता है तब मार्केट में उसका इलाज खत्म हो जाता है। एक कोई इंसान ने मशीन को बनाया है, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया है ना। कोई भी मशीन आपके शरीर में बीमारी को डायग्नोस करता है, उसका इलाज मार्केट में खत्म होता है। जैसे बीपी पता चलने के बाद उसका कोई इलाज है क्या? शुगर पता चलने के बाद, कैंसर पता चलने के बाद, कभी फर्स्ट और सेकंड स्टेज सुने हो क्या? थर्ड और लास्ट। लकवा होने के बाद कोई इलाज नहीं है। कोई भी मशीन अगर आपके शरीर में बीमारी डायग्नोस करता है तो मार्केट में उसका इलाज खत्म हो जाता है, केवल कंट्रोल बच जाता है। क्या बच जाता है? कंट्रोल। लेकिन ये आपके शरीर में बीमारी को ठीक नहीं करता है, बीमारी के कारण को ठीक करता है, जिसके वजह से आपके शरीर में आपके सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक जहां जहां भी कुछ समस्या उसको जाकर के ठीक करता है, सेल्स को रिपेयर करता है और आपके शरीर को एक समग्र विकास देता है। एक बार इसके लिए जोरदार ताली। दूसरा, यूं समझिए कि एक तरीके से बोलते हैं कि सर आप सभी भोजन करते हैं, कितने लोग भोजन करके आए हैं अभी? अरे वाह, देखना भैया, किसी को नींद आए तो ऐसी कोहनी मार देना, कोहनी। ठीक है, भोजन करने के बाद दोपहर का समय में तो विकट नींद आता है। ठीक है, तो आपको उनको जगाना है, जागते रहो ऐसे बोलना है। ठीक है, ओके। तो आप सभी भोजन करते हैं? आप सभी भोजन करते हैं? आप सभी भोजन करते हैं? ओके, भोजन करते हैं तो आप कौन से अंग के लिए भोजन करते हैं? बाल के लिए अलग भोजन करते हैं क्या?
नाखून के लिए अलग करते हैं क्या? किडनी के लिए अलग भोजन करते हैं क्या? फेफड़े के लिए अलग भोजन करते हैं क्या? जो भी भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर में समग्र विकास होता है। इवन हमारे शरीर में, इस ब्रह्मांड में जितना तत्व पाया जाता है वो सब चीज हमारे शरीर में पाया जाता है। वही न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से ही आपका शरीर बीमार पड़ता है। ठीक है, तो इसका मेन काम है आपके शरीर में जो भी न्यूट्रिशन की कमी हो रहा है उसको पूर्ति करना। जो भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, ये जो भी कमी है इसको जाकर के सीधा सीधा पूर्ति कर देता है, जिसकी वजह से आपके शरीर की किसी भी अंग में किसी भी तरीके का समस्या है इसको नॉर्मल तरीके से ठीक कर देता है। एक बार इसके लिए जोरदार ताली। दूसरा, ये 1 लीटर के कांच के बोतल में रहता है और सुबह 30 ml, शाम को 30 ml इसको लेना रहता है और ये आपके शरीर में जाने के बाद हर तरीके का जो भी आपके संबंधी समस्या है उसको दूर कर देता है। पीने में बहुत टेस्टी है, जूस जैसा है। किसके जैसा है? देखो, आज बच्चा हो या बड़ा, दवाई खाना किसी को पसंद। मेरा भी बच्चा हुआ छोटा सा, अगर उसको दवा पिलाओगे तो नाक को चबक के पिलाना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? और दवा सूंघने से पहले रो देता है, क्योंकि माँ के गर्भ से वो टेबलेट खा खा के उसका टेस्ट पहचान लिया। ठीक है, तो बच्चा हो या बड़ा, किसी को भी दवा खाना पसंद, लेकिन जूस पीना किसको पसंद नहीं? सबको पसंद है। इवन कैंसर पेशेंट भी अपने बीमारी को एंजॉय करके ठीक कर सकता है। लकवा पेशेंट भी अपने बीमारी को एंजॉय करके ठीक कर सकता है। तो ये मॉडर्न साइंस है। देखो, आज ना मार्केट में ऑप्शंस नहीं है। हर घर में बीमारी तो है, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। एक ही ऑप्शंस है, डॉक्टर। और आज के डेट में आपको भी पता है 10 पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं, उसमें 2 ही वापस आते हैं। बाकी यहाँ वाला बिलासपुर रिफर करेगा, बिलासपुर वाला रायपुर रिफर करेगा और रायपुर वाला ऊपर रिफर करता है। यही सिलसिला चल रहा है। आप डॉक्टर बदलोगे, डॉक्टर दवा बदलेगा, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अब उसके पास एक दूसरा ऑप्शन आता है। क्या बताऊं? बैगा। क्या आता है जी? बैगा। उसके पास जाएंगे, 2 ठो हड्डी लगी और 1 ठो, आप समझ गए सब, ठीक है ना? 15-20 हजार का चूना लगाएगा। उसके बाद भी मजे की बात ये, वो सब चीज करने के बाद बोलता है अब जा हॉस्पिटल तो ना दवा काट करी। समझ पा रहे हो? है ना? क्योंकि मरता क्या ना करता। मैं बहुत सारे लोगों को आईसीयू में फोन में झाड़ा लगाते हुए देखा हूं। समझ रहे हैं आप लोग? है ना? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन, हमको मार्केट में लोगों को ऑप्शन देना है। ठीक है, आयुर्वेदिक को यूज करना नहीं चाहता क्योंकि टेस्ट में अच्छा नहीं रहता। दूसरा, कब ठीक होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन हमारे पास ये श्योरिटी है, किसी भी भयंकर बीमारी के लिए भी देते हैं तो ये प्रोडक्ट उनके शरीर में 90 से 120 दिन में 100 में 200% रिस्पॉन्स करता है। पर इसके लिए जोरदार ताली। नेक्स्ट। अच्छा, हमारा हर प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से प्रीमियम सर्टिफिकेशन है ना? इसमें ऑलरेडी स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। ये प्रीमियम सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चा आज पैदा हुआ है तब से 100 साल के बुजुर्ग तक को आप ये दे सकते हैं। इसका 0.01% भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इफेक्ट बहुत तगड़ा है। ठीक है, ओके। एक बार ये आई केयर के लिए जोरदार ताली। आई केयर बोले तो देखो, कंपनी को सैल्यूट है। पहली बार माताओं बहनों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया गया है जिसका नाम है आई केयर। इसका मेन उद्देश्य यह है कि हम पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा समस्या में रहती हैं, जिसका मेन कारण है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ठीक है, देखो, माताओं बहनों को ईश्वर कृपा से एक वरदान है। वरदान क्या है? अपने जैसा एक जीव इस धरती पे नया पैदा कर सकते हैं। ये परमपिता परमात्मा द्वारा इनको वरदान है। ठीक है, लेकिन एक अभिशाप भी है कि हर महीना उनको पीरियड आता है, जिसकी वजह से पीरियड अगर आपका रेगुलर नहीं है तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं समस्या है। क्योंकि महिलाओं का टोटल शरीर चलता है हार्मोन से।
है ना। अगर आपका पीरियड रेगुलर है मतलब आपका शरीर का सिस्टम सही है, आपका पीरियड रेगुलर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में समस्या तो है, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चेदानी में गांठ होना, बच्चेदानी में सिस्ट होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, बच्चेदानी में सूजन होना, या फिर यूं कहे तो पीरियड नहीं आ रहा है तो 3-3 महीने तक रुका हुआ है, लाने के लिए हार्मोन्स का इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है, आ रहे हैं तो 1-1 महीना 2-2 महीने तक जा रहा है, रुकने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। ये सब छोड़िए, शादी को 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, आज बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, ये सब समस्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर इतना महंगा है, 3-4 लाख 5 लाख का आपका प्रोसेस है, उसमें भी मिसकैरेज हो गया तो सब पैसा पानी का, ठीक है। तो उसके लिए ये अपना आई केयर 1 लीटर कांच के बोतल में रहता है, किसी भी महिला को दीजिए 18 साल से प्लस, उनको कोई भी हार्मोन संबंधी समस्या है इसको डायरेक्टली जा करके उनके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और नेचुरल तरीके से उनका पीरियड को रेगुलर करता है और उनकी जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उसको ये ठीक कर देता है। एक बार इसके लिए जोरदार ताली। इसको भी लेने का तरीका सुबह किसी में शाम को किसी में है, ये महिला संबंधी समग्र बॉडी को उनको जा करके ये उसके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। नेक्स्ट करेंगे एक बार और, ओके। एक बार ये आई कॉफी के लिए जोरदार ताली। देखो शुगर जानते हो, शुगर, हेलो, खाने वाला शुगर की बीमारी वाला शुगर, हेलो हेलो, आप सब लोग यही हैं, हेलो, ओके। शुगर बोले तो हमारा भारत देश कैपिटल ऑफ डायबिटिक माना जाता है, ठीक है, बहुत गर्व की बात है ना, बहुत तकलीफ है ना, ओके। मतलब शुगर बोले तो एक तरीके से शरीर का दीमक, एक दिन में खत्म नहीं करेगा लेकिन एक दिन कर देगा। जिसको शुगर हो गया, बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी खत्म होना, तलवे में जलन होना, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, अधिक यूरिन जाना, कम समय में थकान महसूस होना, ठीक है, चोट लगता है तो सड़ता है, गलता है, शरीर ठीक नहीं हो पाता, ये सब संबंधी समस्या आता है शुगर पेशेंट को, सही है। और मार्केट में इसका कोई इलाज कितने लोगों का मानना है कि इसका कोई इलाज नहीं है? अरे बस 2-4 लोग का मानना है नहीं है इलाज, बाकी सब लोग साइंटिस्ट बैठे हैं। अच्छा, कितने लोग का मानना है कि इलाज है? नहीं, ऐसा नहीं, आप हाथ खड़ा कीजिए। तो आइए भैया शुगर का इलाज बताइए। ओके, तो मैं थोड़ा सा बात करूंगा शुगर को लेकर के। देखिए, अभी तक हमने ये सुना है कि शुगर का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाओगे तो एक ही चीज बोलते हैं, खाना खाना भूल जाना लेकिन दवा खाना नहीं भूलना। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जबकि दवा खाने से बहुत कुछ होता है ना। शुगर एक तरीके से समझिए हमारे शरीर में दीमक है और शुगर का एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं। एलोपैथ में उसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि वो शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक नहीं करता है। जैसे केस को थोड़ा उल्टा करते हैं, आप सब डॉक्टर, मैं आपका पेशेंट हूं, एग्री? यस सर। आप सब डॉक्टर, मैं आपका पेशेंट, ठीक है। अब मेरे को 400 शुगर है, मेरे को 400 शुगर है, मैं आपके पास आया, आपने मेरे को कोई सा भी शुगर का मेडिसिन दिया, मैंने कंज्यूम किया, उसको खाया, ठीक है। खाने के तुरंत बाद कोई भी इंसान यूरिन जाता है क्या? खाने के तुरंत बाद इंसान टॉयलेट जाता है क्या? लेकिन जैसे ही मेडिसिन लिए उसके आधे घंटे बाद मैंने अपना शुगर चेक किया तो जो आधा घंटा पहले शुगर मेरा 400 था वो 200 दिखाया। ऐसा होता है? yes, होता है। तो दवा भी हमारे शरीर में है और शुगर भी हमारे शरीर में है, तो जो शुगर पहले 400 था वो आधा घंटा के बाद दवा लेने के बाद 200 दिखा रहा है, तो बाकी का 200 शुगर कहाँ गया? कभी जानने का कोशिश किए? बस डॉक्टर के पास गए, जो भी मेडिसिन दिया कंज्यूम कर लिए। 250 mg में कवर नहीं हो रहा तो 500 लाओ जी, 500 में कवर नहीं हो रहा तो 1,000 mg का लोग मेडिसिन लेते हैं। किसका? शुगर।
मैं बता रहा हूँ क्या करता है, आपके बॉडी से, आपके ब्लड से शुगर को एब्जॉर्ब करके किडनी और लिवर में ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए जिन लोग डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनका किडनी और लिवर खत्म होता है, वो डायलिसिस पेशेंट पे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो दवा का मेन काम है हमारे शरीर में ब्लड से शुगर को एब्जॉर्ब करके सीधा किडनी और लिवर में ट्रांसफर कर देना, छिपा देना। इसीलिए आप चेक कराओगे तो आपका शुगर कम दिखाएगा, लेकिन शुगर आपके शरीर में बना रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट का क्या काम है, एक बार जोरदार ताली है आई कॉफी के लिए। ये शुगर को ठीक नहीं करता, ये शुगर के कारण को ठीक करता है। जैसे हमारे शरीर में एक हीरो है जिसका नाम है पेनक्रियास। क्या नाम है जी? ये आपके शरीर में शुगर को कंट्रोल करने का मेन काम यही करता है। तो इसका मेन काम है आपके शरीर में जो पेनक्रियास डैमेज हो गया है उसको रिवर्स मोड पे लाना। इसका मेन काम क्या है, आपके शरीर में जो पेनक्रियास डेड हो गया है उसको रिवर्स मोड पे लाना। ये आपके शरीर में आपके अग्नाशय को पुनर्जीवन करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन सही मात्रा में बनना चालू होता है और आपको बाहर से कोई इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं वो भी ठीक हो जाता है, या प्री डायबिटिक केस भी है तो भी आपको इसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसको लेने का तरीका बहुत आसान है। सुबेरे सुबेरे 1 पाउच गर्म पानी के साथ लेना है, शाम को 1 पाउच गर्म पानी के साथ लेना है, और नॉर्मल तरीके से आपको धीरे धीरे करके आपको डायबिटीज फ्री कर देगा। टाइप 1 डायबिटिक जिसको इंसुलिन चल रहा है वो भी ले सकता है, टाइप 2 डायबिटिक जिसको मेडिसिन चल रहा है वो भी ले सकता है, प्री डायबिटिक या प्रेगनेंसी शुगर वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से उनका समस्या का समाधान हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि कॉफी पी करके आप अपना शुगर ठीक कर सकते हैं, जबकि शुगर पेशेंट को चाय और कॉफी मना होता है। क्या मना होता है? और उधरी उनका दिमाग ज्यादा जाता है ना। तो मेडिसिन खाना अच्छा है शुगर के लिए कि कॉफी पीना अच्छा है? तो आप अपने बीमारी को भी एंजॉय करके ठीक कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली। अच्छा, हमारा हर एक प्रोडक्ट क्लिनिकल ट्रायल है ना, ये कोई बाबा जी नहीं